क्या ये संभव है? अरे हम तो चर्च में जाते हैं, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा में है। तो क्या ये संभव है कि दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर प्रभाव कर सकता है और हमें बंधन में रख सकता है? तो मेरा जो है उत्तर है हाँ, कर सकता है। और इसीलिए जो है मैं आप लोगों को ये शीर्षक जो है 2 या 3 संडे जो है हम लेकर जाएंगे इसे आपको सिखाने के लिए। सबसे पहला मैं जो है आपको पार्श्वभूमि में लेकर जाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब लोग जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी न किसी वजह से अंधकार शक्ति के अधीनते में या उसके प्रभाव से हम गुजर रहे हैं। कोई बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम संसार में हैं। और अगर हम संसार में हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि 2 राज्य है। एक परमेश्वर का राज्य है और दूसरा अंधकार का राज्य है। बोलो, परमेश्वर का राज्य और अंधकार का राज्य। 2 राज्य है और ये दोनों राज्यों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे पास्टर आपने ये क्यों मैसेज लेकर आ रहे हैं? हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम सब लोग युद्ध में हैं। बोलो, युद्ध में है हम सब लोग, और इसीलिए हमको लड़ना है। ठीक, हम सबको लड़ना है क्योंकि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम युद्ध में, ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं हुआ। ये युद्ध जब से यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया उससे पहले से भी ईदन बगीचे से अगर हम देखेंगे ये युद्ध वहां से शुरू हुआ। ओके, उन्होंने आदम और हवा को इसलिए गिराया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर जो है और मनुष्य के बीच में वो संबंध बनाए रखे। इसलिए उन्होंने क्या किया? आदम और हवा को गिराया और उस समय से लेकर आज तक हमारे समय तक ये युद्ध जारी है। और ये युद्ध कब तक रहेगा? जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। तो हर वक्त हर समय ध्यान में रखो कि हम लोग ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि हम युद्ध में नहीं हैं। हम सब युद्ध में हैं। और अभी मेरा जो है ये जवाबदारी है कि आपको सिखाना कैसे लड़ना। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे जो है अंधकार शक्ति से लड़ना चाहिए और कैसे हम स्वतंत्र होना चाहिए। क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? और हम चाहते हैं कि आप सब लोग स्वतंत्र हो। और आने वाले दिनों में आप खुद लोग देखोगे कि कैसे परमेश्वर हमें स्वतंत्र करेगा और नए सिरे से हमारे जीवन में आशीष लेकर आएगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के बंधन में बंधे हुए हैं, चाहते हुए भी हम नहीं निकल पा रहे हैं। कभी कभी मैं सोच रहा हूं कि क्यों इतना सारा बंधन है, क्यों ये छुटकारा नहीं मिल रहा है? ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ओके इसके बारे में जानने के लिए। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21 से 29 वचन तक जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये यीशु मसीह के सेवकाई में था? क्या यीशु मसीह ये सारा चीज कर रहा था? और अगर कर रहा था तो सवाल आता है कि क्यों कर रहा था? पुराना नियम में ऐसा बहुत सारा चमत्कार था। पुराना नियम में जैसे कि समुद्र को 2 भाग करना, हजारों लोगों को खाना खिलाना, मरे हुए में से जिंदा होना, कोढ़ियों को चंगाई मिलना, जितना भी हम आश्चर्यजनक काम हम पुराना नियम में देखते हैं वो सभी हम नया नियम में भी देखते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, पानी पे चला, तूफानों को शांत किया, मरे हुए में से लोगों को जिंदा किया, जो कोड़े थे वो चंगाई दिया। ठीक है, जो पुराना नियम में था वही चीज हम नया नियम में भी यीशु मसीह के सेवकाई में हमको दिखाई देता है। लेकिन एक चीज जो था जो पुराना नियम में हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन केवल दुष्ट आत्माओं को निकालना या अंधकार शक्ति से डायरेक्ट संबंध जो है ये हम केवल नया नियम में यीशु के दिनों से ही हमको दिखाई देता है। और वो वहीं पर समाप्त नहीं होता है। चाहे वो पतरस हो, चाहे वो योहान हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो तीमुथियुस हो, जहां कहीं भी वे गए सबसे पहला उनका सामना जो है किसके साथ में हुआ? अंधकार शक्ति के साथ। ओके, और क्यों हुआ? क्योंकि कुछ खास जो है बातें जो है यीशु मसीह इस दुनिया में करने वाला था। और इसीलिए जो है ये डायरेक्ट संबंध जो है हमको जो है अंधकार शक्ति और परमेश्वर के राज्य के बारे में हमको दिखाई देता है। कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं ये क्यों गुजर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सारा चीज? इसका क्या बाइबल हमें कुछ उत्तर देता है? क्या हमें बाइबल में इसके बारे में कुछ चीज बताया जाता है? और आज जो है हम आने वाले दिनों में भी इसको सीखने वाले हैं और मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में सिखाऊंगा। क्योंकि अगर युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले हमको युद्ध की
नीतियों को भी समझना चाहिए। अगर हमको दुश्मन से लड़ना है तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। ओके, अगर आपको दुश्मन ही नहीं मालूम है, आप किससे लड़ाई करोगे? ओके, हवा में तो आप अपना तीर नहीं चला सकते हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। और सबसे पहला तो ये शारीरिक नहीं है, बोलो शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। बाजू वाले से बोलो आत्मिक है, कि ये आत्मिक है और ये अंधकार के शक्ति से ताल्लुक है। और हमारा युद्ध, हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, बोलो व्यक्ति नहीं है। 27वां वचन में क्या लिखा? कोई तो भी जोर से पढ़िए। और व्यक्ति चकित तथा न चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश, यह दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती है। तो वे लोग आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। पुराना नियम में भी इसके बारे में जो है ज्यादा कुछ हमको बताया नहीं जाता। हाँ, अंधकार शक्ति के बारे में बताया जाता है, दुष्ट आत्माओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन अधिकार से उनको निकालना ये कभी भी किसी ने नहीं देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अधिकार यीशु मसीह के पास में था, वो अधिकार आप लोगों को भी वो देना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं काम करता हूँ उससे भी बड़ा बड़ा काम तुम लोग करोगे। ये यीशु का वादा है। यीशु कहता है कि जो मैं काम करता हूं उससे भी बड़ा बड़ा काम कौन करोगे? बोलो, हम करेंगे। मतलब मैं आपको केवल उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि आने वाले दिनों में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास में कौन सा अधिकार है। क्योंकि कभी कभी हम दुष्ट आत्माओं के बारे में जब हम बोलते हैं, शैतान, अंधकार के राज्य, हम सब डर जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अरे इसका सामना कौन करेगा, वो बहुत शक्तिशाली है, अरे ये तो हमको नाश कर देगा। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। बोलो, अधिकार दिया है। वो शक्तिशाली नहीं है। ओके, उनमें शक्ति है लेकिन शक्तिशाली नहीं है। उनमें सामर्थ्य है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया। बोलो, अधिकार दिया है कि हम उनका सामना कर सके। केवल सामना ही नहीं, बल्कि हम उनको हरा सके। बोलो, हम हरा सकेंगे। ठीक है। और ये बात अगर आपको पता चलेगा तो आप सचमुच जो है एक नयापन में आप जियोगे। एक नयापन में परमेश्वर आप लोगों को आगे लेकर जाएगा। और यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कि लोग जो है यीशु मसीह की सेवकाई से आश्चर्यचकित तब हो गए जब वो जो है अधिकार से दुष्ट आत्माओं को जो है वो निकाल रहा था। इसलिए आने वाले दिनों में अगर हमारे बीच में से दुष्ट आत्मा अगर निकलेगा तो ये जो है यीशु का ही सेवकाई में है, ध्यान में रखिए। और कोई इसमें आश्चंबा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि युद्ध में हम हैं। परमेश्वर का राज्य एक तरफ है और अंधकार का राज्य एक तरफ है। भले ही आपको पसंद आए या न पसंद आए, हम सब युद्ध में हैं। आपके पास में दूसरा कोई पर्याय नहीं है, बल्कि हमको लड़ना है। अगर आपने ये सोच लिया कि युद्ध है, मैं नहीं लड़ूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप हार मान चुके हैं और शैतान आपका नाश करेगा। ठीक है, जो हम नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? हम लड़ेंगे, ठीक है, और हम विजयी होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आप लोगों को जो है नई तरीके से जो है, ओके, नेक्स्ट वचन हम देखेंगे। उसके बाद में 28वां वचन इस प्रकार से लिखा है, इस तरह गलील और उसके आसपास हर कोई यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। कैसे फैल गया? कैसे फैला? क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। पहले कभी भी इन्होंने नहीं देखा। ओके, और इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? फैल गया।